चैप्टर 16 वाटर प्रेशियस रिसोर्सेस, मतलब जो हमारा वाटर है या जल है वो क्या है, बहुत ही कीमती संसाधन है हमारे लिए। लगभग हमारे अर्थ पर 70% हमारी जो बॉडी है वो लगभग 70% वाटर को कंसिस्ट करती है। और वाटर जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो हम हैं, हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है या इसेंशियल कंपोनेंट है। तो यूज ऑफ वाटर, वाटर को हम यूज करने के लिए डिफरेंट पर्पस का यूज करते हैं। अब ये जो पर्पस होते हैं, डिफरेंट पर्पस के कौन कौन से पर्पस होते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, बाथिंग के लिए, क्लॉथ के लिए, डिशेस के लिए। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस होते हैं। यूज ऑफ वाटर, वाटर का हम यूज पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, खाना बनाने के लिए और बाग बगीचों में पानी देने के लिए, जानवर को नहलाने के लिए करते हैं। और इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन एग्रीकल्चर, यानी जो हमारा खेती होता है या बड़े से फील्ड होता है, उसमें किसानी खेती के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे लिए। तो वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्सेज, अब वाटर क्या है कि हमारी बॉडी के लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अभी जो वाटर है वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, देखो नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा से ला सकते हैं या दोबारा से उनका हम, अब टॉपिक है फॉर्म ऑफ वाटर, यानी जो वाटर होते हैं वो प्राकृतिक में कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, कौन कौन से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अर्थ पे जो वाटर होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव और गैसियस नेचर में होता है। ये जो तीनों के तीनों नेचर होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं और इंटरचेंजेबल, मतलब एक दूसरे को चेंज करते भी रहते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। आइस इज हीटेड, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जब चेंज होता है स्टेट ऑफ मैटर, आइस हीट होता है। इट मेल्ट्स फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस जब हीट होता है तो आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जब वो हीट होता है तो मेल्ट होने लगता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज अप होने लगता है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी वो हीट होगा, नहीं तो आइस के फॉर्म में ही रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। इफ़ वाटर इज कूल, अगर वाटर कूल हो जाए, इट्स चेंज इट्स आइस सेम टेम्परेचर, तो वो क्या होगा, अपने टेम्परेचर को चेंज करेगा सेम टेम्परेचर पे, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो चेंज होता है वाटर का वो वेपर के फॉर्म में, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो वाटर वो इवेपोरेट होगा तो उसे हम इवेपोरेशन कंपोनेंट बोलेंगे, इवेपोरेशन फेनोमेना बोलेंगे, जिसके अंदर वाटर के चेंजेस होते रहेंगे। ये वाटर के चेंजेस होते रहेंगे। और वाटर के चेंजेस दो टाइप से, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है और बॉइलिंग पॉइंट है। तो इवेपोरेशन कब होता है, जब वाटर जो है वो वेपर फेज में आएगा बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट जो है उस बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से जब भी हीट दोगे या चेंज करोगे वाटर को तो वो इवेपोरेशन कहलाएगा। यानी चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, मतलब चेंज हो वाटर इन अ वाटर वेपर एट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन मतलब जो इवेपोरेशन या जो भाप थी उसको ठंडा करना और उसको फिर बाद में लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, कंडेंसेशन कहलाता है। तो वाइल कोडिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर को डाउन करके कंडेंस करना या इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उनको क्या करना, लिक्विफाई करना, ये कंडेंसेशन होता है। बॉइलिंग पॉइंट, जो कंडेंस किया हुआ वाटर था या लिक्विड था उसको हीट करना और हीट कस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है तो उसे हम इवेपोरेशन बोलेंगे। तो अर्थ पे ये तीनों फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट होता है। माउंटेन पे स्नो के फॉर्म में होता है और जहाँ भी रिवर वगैरह वहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में होता है, और कई जगहों पे एटमॉस्फेरिक रीजन में गैसियस के फॉर्म में होता है। वाटर साइकिल, थ्रू आउट अर्थ पर डे बाई डे वाटर साइकिल चलती रहती है, और ये वाटर साइकिल एयर और वाटर के मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है, जो कभी अर्थ पे आती है, कभी अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाती हैं। और ये कंटिन्यूस जो प्रोसेस है ये सर्कुलेट होता रहता है और नेचर में वाटर साइकिल बनी रहती है। लगभग जो है ये वाटर साइकिल है वो
जब टेम्परेचर हाई होता है तो एयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो हीट होते हैं और ऊपर की तरफ उठ के चले जाते हैं, और जब एटमॉस्फेयर डाउन होता है क्लाउड का तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अर्थ पे पुनः आ जाता है, और इस तरीके से वाटर साइकिल चलती रहती है थ्रू आउट। हमारे अर्थ पर लगभग 75% वाटर ने कवर कर रखा है पूरे अर्थ को, जिसके अंदर कुछ लेक हैं जिन्होंने 0.8%, कुछ ग्लेशियर्स हैं 1.7%, और कुछ सॉल्टी वाटर है। तो मोस्टली सॉल्टी वाटर 75% के अंदर 75% सॉल्टी वाटर है, और 97.5% सॉल्टी वाटर है, 0.8% लेक वाटर है या ग्राउंड वाटर है, 1.7% ग्लेशियर वाटर है, और फ्रेश वाटर 2.5% ही फ्रेश वाटर हमारे अर्थ पर है, जिससे हमारा जीवन सर्वाइव हो रहा है। तो जितना भी वाटर अवेलेबल था हमारे अर्थ पे, उनमें से 97 यानी 97.5% वाटर जो है वो सॉल्टी यानी नमकीन पानी है, यानी ओशियन वाले जिसमें कार्बोनेट वगैरह या केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा है या इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे हाइड्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ये अधिकतर समुद्र या सी के पास मिलते हैं, यानी समुद्र और महासागर के पास मिलते हैं। आउट ऑफ द रिमेनिंग 2.5%, मतलब इनमें से 2.5% जो होते हैं वो फ्रोजन या ग्लेशियर फॉर्म में होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं, जमे हुए होते हैं, ग्लेशियर फॉर्म में होते हैं। और 0.8% जो है वो 2.5% अवेलेबल इन रिवर वाटर है, जो 2.5% है वो फ्रेश वाटर है, और वो कहाँ पर मौजूद है, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। लेक वाटर एंड ग्राउंड वाटर कैन लेक वाटर एंड ग्राउंड वाटर कैन बी टेक एंड फिट फ्रॉम ह्यूमन कंजप्शंस। रेन वाटर यानी बरसात का जो पानी है वो क्या है, इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल अकरिंग। ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है जो कि हमारे अर्थ पर प्राकृतिक रूप से है, यानी नेचुरल प्रोसेस से है। प्योर वाटर इवेपोरेट अंडर सनलाइट। प्योर वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है कहाँ पे, सनलाइट के अंदर। एंड लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटी, और क्या करता है, इम्प्योरिटी को पीछे छोड़ देता है। कुछ सनलाइट इसके अंदर के बैक्टीरिया को किल कर देता है। इट्स रेन ड्यू टू प्रिसेप्शंस, कंडेंसेस होती है, हावर वाइल फॉलिंग डाउन इट गेट मिक्स। वाटर के सोर्सेस में रेन वाटर सोर्स है। रेन वाटर सोर्स जो कि नेचुरली अकरिंग होता है और पार्टिकल्स मिक्स करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा होती है जो कि पोल्यूटेड करती है, और ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर ग्लेशियर आइस और स्नो की बात करते हैं तो इसमें 3% फ्रेश वाटर होता है। 3-4 टाइप होता है ग्लेशियर से ये। आइस कैप है, स्नो फील्ड है जो कि फ्रोजन है। रिवर, लेक और स्ट्रीम की बात करते हैं, नदियाँ, समुद्र और झील की, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं बॉडीज़ जो कि मेल्ट करते हैं स्नो को और लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं। इसमें कुछ में ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट डिसॉल्व होता है, कुछ में लेस मात्रा में होता है, और ये फिट नहीं होते ड्रेन के लिए। सी एंड ओशियन की अगर बात करें तो सी और ओशियन में लार्ज बॉडी होती है वाटर की, जिसमें मिनिमम लीटर्स ऑफ वाटर होते हैं, यानी मिलियंस ऑफ लीटर वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा समुद्र के अंदर। और जो मिलियंस ऑफ वाटर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा ही डिसॉल्व होती है, और ये फ्लो करते हैं और सी की तरफ ही जाते हैं। इट इज़ नॉट फिट ओनली डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूज, ना तो डोमेस्टिक पर्पस यानी घरेलू यानी घर के पीने योग्य ना तो है, और ना ही ये खेतों में छोड़ने लायक हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि फसल ख़राब हो जाती है। ग्राउंड वाटर, सम पार्ट ऑफ रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल। कुछ पार्ट्स होते हैं रेन वाटर के जो सीप करते हैं सॉइल के अंदर और कलेक्ट करते हैं नन पोरस रॉक, यानी जहाँ पे नन पोरस रॉक होता है वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोल देते हैं। ग्राउंड वाटर जो है वो इनफिल्ट्रेशन फॉर्म में ग्राउंड के अंदर होते हैं, बाद में वो फिल्टरिंग हो जाते हैं, और उसमें जो भी रॉक वगैरह होती है वो छटती रहती है और ट्यूबवेल से पानी बाहर निकल आता है। डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी डिप्लीटेशन के तो कुछ नेचुरल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल का डिप्लीटेशन हो रहा है, यानी सॉइल ख़त्म हो रही है। एक तो वाटर ख़त्म हो रहा है। एक तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज होता रहा, पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज होता रहा तो पॉपुलेशन
कि इंक्रीज होने से वाटर का डिमांड बढ़ जाएगा और वाटर हमारे पास एक फिक्स है, सीमित है। दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड होती है। इंक्रीज इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इंक्रीज होती है जिसकी वजह से उनके जो कंजप्शन वेस्ट होते हैं वो हम पानी में डाल देते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का अधिक से अधिक कटाव, अगर अधिक से अधिक पेड़ों का कटाव होगा तो एटमॉस्फेरिक लेवल नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से बारिश नहीं होगी। क्या होगी भी तो एक लंबे समय के बाद बारिश होगी। सॉल्ट वाटर इंस्ट्रक्शन, और इससे सॉल्ट और वाटर का क्या होता है, आपस में कंबाइंड हो जाना। इसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो कम से कम हो जाता है। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी बहुत ह्यूज मात्रा में कंपनियों में पानी की मात्रा होती है जहाँ पे अंडरग्राउंड एक्वीफायर कर देते हैं। सैंड ग्रैबिंग फ्रॉम रिवर, इसमें भी क्या होता है कि क्वांटिटी की ह्यूज मात्रा में ज़रूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, हम पानी का डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ करते हैं, पे मानसून पे डिपेंड करता है कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ कहाँ होगा और किस हिसाब से होगा।